वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग है, और हमें क्या देना है बेटा, उसके लिए अपना आंसर भी हमें यहाँ पे देना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैश पास थ्रो ए सिंगल पॉइंट। मेरे पास एक पॉइंट है ए, वो ये कहना चाहता है इससे सिर्फ एक लाइन पास होगी। बेटा यस या नो? बेटा ए से तो बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, नो या फॉल्स। नो कह दो या फॉल्स। तो यहां पे हमने फॉल्स यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रो ए सिंगल पॉइंट। कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कि दो पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। दो पॉइंट से सिर्फ क्या हो सकते हैं हमारी, सिर्फ एक। तो ये क्या है जी, ये भी फॉल्स है। बिकॉज मैं ये पिक्चर क्या करता हूं बेटा, यहां से ये पिक्चर रिमूव कर देता हूं यहां से मैं। Because only one line can pass through two given points। सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है स्टूडेंट्स। ए टर्मिनेटेड कैन लाइन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। यस, ये क्या है बेटा, यस कह दो या फ्यू कह दो। देखिए बेटा मेरे पास ए और बी एक लाइन है, यहां पे ए और यहां पे बी है। मैं इसको इधर भी बढ़ा सकता हूं और मैं इसको इधर भी बढ़ा सकता हूं। इसको कितना भी कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। बेटा जब रेडियस ही इक्वल है, टू सर्कल्स इक्वल है मतलब दोनों को इनसाइड है, तो उनकी रेडियस भी क्या होगी बेटा, फ्यू है। तो ये क्या है हमारे पास, फ्यू। अगर दो सर्कल बराबर है तो उनका एरिया सरकमफ्रेंस सब बराबर होगी। उनका एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों बराबर होंगी। तो हमारा क्या है बेटा इसका आंसर, इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। बेटा इसको हमने क्या किया, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वेशन 1 मान लिया हमने, और हमने क्या लिया, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। और हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमने यहां पे क्या कह दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल टू एक्स वाई। और ये क्या हो गया बेटा हमारा, हैंस प्रूव्ड। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। तो बेटा ये क्या थे मेरे इनके आंसर्स। आप चाहो तो मैं इन सभी का आंसर आपको रिटर्न में प्रोवाइड कर देता हूं। दोनों सबके आंसर एक प्रॉपरली एक पेज पे हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट का आंसर क्या था, हमारा था फॉल्स। बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रो ए सिंगल पॉइंट। सेकंड पार्ट का आंसर क्या था बेटा मेरा, उसका भी आंसर हमारा क्या था, फॉल्स। बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रो टू गिवन पॉइंट्स।
थर्ड पार्ट क्या था बेटा, देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या था। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन पास, तो हमारा इसका आंसर था ट्रू, बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी produced on both sides। फोर्थ पार्ट ने क्या कहा था बेटा हमसे, फोर्थ पार्ट कहता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, तो ये क्या था हमारा ट्रू था, बिकॉज टू इक्वल सर्कल्स have same radius, have same radius, same area and same circumference, and same circumference। और हमारे पास फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्या था बेटा, ए बी इक्वल टू पी क्यू क्या था हमें इक्वेशन 1 गिवन, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। हमने इसको इक्वेशन 2 माना, ये भी क्या था हमें गिवन था। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या आ गया बेटा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, जो कि हमें प्रूव करना था। ये बेटा हमारा रिटर्न सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।